नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में नाम लिखना सीखोगे। कैसे आप इंग्लिश में अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे बातें करना सीखोगे, या फिर इंग्लिश में कुछ भी लिखा गया हो आप उसे हिंदी में कैसे सेट करोगे, कैसे बनाओगे, सब कुछ एक अच्छे तरीके से आज की इस क्लास में आपको समझाया जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, जीरो हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, वे बच्चे आज की एक क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस क्लास में बिल्कुल एक शानदार तरीके से आपको इंग्लिश सिखाई जाने वाली है। तो फटाफट बच्चों चैनल के साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शाम को 7 बजे क्लास होती है, आओ और प्रैक्टिस करो। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे जो हमने नाम लिया है पहला, वह आपका है देवांश। अब आपको देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन तरीका भी देखोगे ना तो आपको सब कुछ सरल लगने लगेगा। देखो बच्चों, पहले आप शब्द लिखिए। तो शब्द आपका दिया दा, तो दा बनता है डी से, इस पे एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा ई से बनती है, आपका दे हो गया। अब वांश लिखना है तो वह बनता है आपका वी से, आ का मात्रा ए से। अब एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, अगर एक ही शब्द हो मात्रा भी हो तो पहले शब्द लिखा करो तब जाके मात्रा लिखा करो। अगर ऊपर बिंदी दी गई है तो इस बिंदी को तीसरे नंबर पे यानी कि आप दिखाओगे यन से। आपने यहाँ पे लिए देवान, इसके बाद बड़ा सा यस एच से, ये आपका हो गया देवांश। चलो आगे है, लिखा है झुंड। तो झा पे छोटा ऊ का मात्रा है तो झा बनता है आपका जे एच से। अब छोटा ऊ का मात्रा बच्चों आपका यू से। देखो मात्रा भी है, बिंदी भी है, तो आपने झा लिखा, छोटा ऊ का मात्रा लगाया, अब तीसरे नंबर पर आप लिखे इसे यन से दिखा दोगे और डा बनेगा आपका यहाँ पर डी से, ए हो गया झुंड। हथेली, तो हा बच्चों एच से, हाँ पे देखो मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। याद रखना जिस शब्द पे मात्रा नहीं होगा प्यारे बच्चों, हम उनके बगल में क्या करेंगे, ए लगाएंगे। और था बनेगा आपका टी एच से और ए की मात्रा ई से, हो गया थे। ला आपका यल से, चाहे हमारी छोटी ई की मात्रा हो चाहे हमारी बड़ी ई की मात्रा हो, दोनों को हम आई से बनाएंगे। ओके, चलो तो यहाँ देखो बड़ी ई की मात्रा तो आई लगा दो, ए आपका हो गया हथेली। आगे है क्रांति। तो पहले क्रा लिखो, तो क्रा लिखने के लिए आपको का और इसके बाद रा लिखना होगा नीचे वाला। तो पहले आप कैसे का लिखो, इसी के बगल में आप आर से रा लिखना। अब इस क्रा पे मात्रा आ का है तो आप ए लगा दें, ऊपर एक बिंदी भी दी गई है तो आप इसे एन से दिखा दें, और ता बनेगा टी से। यहाँ देखो छोटी ई की मात्रा है तो हमने दोनों के लिए बताया कि आप आई का यूज करें, ये हो गया क्रांति। आगे है सर्विया, छोटा सा यस से बनता है, इस सा पे मात्रा नहीं है तो सर ने बताया कि ए लगाओ तो हमने लगा दिया। अब देखो अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा मिल जाए बच्चों तो पहले ऊपर वाली रा लिखना, फिर शब्द लिखना, फिर मात्रा लिखना, यानी कि आर से रा लिखोगे, फिर शब्द लिखोगे बी से बा, छोटी की मात्रा आई से हो गया बी, या वाई से या पे आ का मात्रा तो ए लगा देना, ए हो गया सर्बिया। आगे देखो लिखा है विभोर। देखो यहाँ बच्चों आपका क्या है, वाह है, तो जो आपका वाह होता है ना वह बनता है वी से, तो आपने यहाँ वी से वाह बनाया, और छोटी की मात्रा आपकी आई से, ए हो गया वी, और भा पे ओ की मात्रा है तो भा बनता है बी एच से, ओ की मात्रा ओ से हो गया भो, रा बनेगा आर से, ये बच्चों विभोर हो गया। अभी हमने आपको बताया कि जिस पे मात्रा नहीं होगा उनके बगल में ए लगाओगे। तो देखो अगर लास्ट में मात्रा बिना मात्रा वाला शब्द है तो केवल इंग्लिश लिखना, जैसे यहाँ पे आपने डा को डी से बना दिया, आपने यहाँ रा को आर से बना दिया, तो लास्ट में ए नहीं लगता, अगर मात्रा रहेगा तभी लगाना। बुद्ध, तो बी से बा, छोटा उक मानता है उसे हो गया बू, तो बुद्ध में पहले आप द लिखोगे तब जाके धा लिखोगे, जैसे आपने यहाँ पे पहले का लिखा था तब जाके रा, यानी कि अगर नीचे आधा शब्द लगा है उसको बाद में ही लिखा जाता है। तो डी से दा और इसी के बगल में आप डी और एच से धा लिखोगे, ये हो जाएगा आपका बुद्ध। सुबह, यस से छोटा सा, यू से छोटा उक मानता हो गया आपका यहाँ पे सु। अब बा बच्चों आपका यहाँ देखो बी से, बा पे मात्रा नहीं है ए लगा देना, और हा आपका एच से बन जाएगा, ए हो गया सुबह। आगे है पीडिया, तो पी से आपका पा, बड़ी की मात्रा है तब भी आई लगाओगे, डा बनेगा डी से, छोटी की मात्रा यहाँ भी आई लगाओगे, या पे आक मात्रा वाई से या ए से आक मात्रा हो गया पीडिया। शर्मा, देखो बड़ा सा यस एच, मात्रा नहीं ए लगा दें। हमने बताया किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा है तो पहले ऊपर वाली रा, फिर जाके जो शब्द दिया गया उसको लिखो यानी कि एम से माँ, फिर जो मात्रा है उसको लगाओ यानी कि ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया शर्मा। जुराब, देखो जे से जा, छोटा ऊ का मात्रा आप यू लगाएं, ए आपका जू हो गया।
अब रा लिखना है तो रा बच्चों आर से, आ का मात्रा ए से और बा आपका बी से, ये हो गया जुराब। मधुर तो माँ बनता है यम से, देखो इस माँ पे मात्रा नहीं तो क्या करोगे, ए लगाओगे और धा बनेगा डी एच से और धा पे छोटा वो कमांड त्यू लगाना, रा बनेगा आपका आर से, ए हो गया मधुर। बच्चों आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? तो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं। लिखा है निशान, तो यन से आपका ना आई से छोटी एक मात्रा नी और बड़ा सा आपका एस एच से, आ का मात्रा ए से और ना आपका यन से, ये हो गया निशान। अनुपम, देखो पहले इसमें 4 शब्द हैं तो आप पहले अनु पढ़ रहे हो फिर जाके पम पढ़ रहे हो, तो ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर अभी आप यहाँ पे पम को भूल जाइए, केवल अनु पे ध्यान दीजिए, तो छोटा वाला आ आपका ए से, ना बच्चों यन से, छोटा उपमात्रा यू से, तो ए एन यू अनु हो गया। अब पम लिखना है तो देखो पम लिखो तो पा पे मात्रा नहीं तो पहले पी से पा लिखने के बाद ए लगा देना और माँ अपना यम से, ये हो गया अनुपम। पुजारी, देखो पी से पा छोटा उपमांत्रा यू से पू, जे से आपका जा आक मात्रा ए से जा, रा आर से बड़ी मात्रा आई से, ए हो गया पुजारी। चलो आगे देखो। दरोगा, तो दा बनता है डी से, दा पे मात्रा नहीं तो ए बच्चों, आर से आपका रा पे ओ की मात्रा है तो ओ, और गा बनेगा आपका जी से और आक मात्रा ए से, ए हो गया दरोगा। जामुन, देखो जा आपका जे से, जा पे आ का मात्रा बच्चों ए लगा देना, ए आपका जा हो गया। अब मुन लिखना है ना तो पहले आप यम से माँ लिखें और छोटा उपमात्रा यू से लगाएं, आपका मुंह हुआ और ना बनेगा यन से, ए हो गया जामुन। चलो लिखा है कूपन। अब देखना बच्चों, कूपन जो आप लिखते हो वह एक क्या है, इंग्लिश वर्ड है। तो अगर ये इंग्लिश वर्ड है, अगर इंग्लिश में आप ऐसे कूपन लिखना चाहते हैं तो उसकी जो इंग्लिश होती है बच्चों वह होती है COUP और इसके बाद ON, ये आपका क्या है, कूपन है। लेकिन अगर आप ऐसे हिंदी वाली इंग्लिश में कूपन लिखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो के से आपका का और बड़ा उपमात्रा आप लगाना यू से, हो गया कू, और पा आपका पी से, मात्रा नहीं है ए, और ना आपका यन से, तो ए आपका हो जाएगा कूपन। तो ये इंग्लिश वाला कूपन है, ये आपका हिंदी वाला कूपन है। तो आप ऐसे भी ऐसे दोनों लिख सकते हो कूपन, ओके। तो पढ़ा कूपन ही जाएगा। आगे देखो लिखा है बदमाश, तो पहले बद लिखना फिर जाके यहाँ बच्चों आप क्या करना, मास लिखना, ओके। चलिए देखिए, पहले बद लिखो तो जो आपका बा होता है वह बी से बनता है, बा पे मात्रा नहीं तो ए लगा दो, फिर दा लिखो आप डी से, ए आपका BAD बद हो गया। आपको मास लिखना है तो यहाँ ए मत लगाना क्योंकि आपने जो बद लिखा था लिख लिया। अब मास लिखोगे तो यम से आपका माँ, ए से आक मात्रा माँ और एस एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा हो गया बदमाश। आगे है जयंत, देखो जे से जा मात्रा नहीं है तो ए लगाना, या बच्चों वाई से या पे अंग की मात्रा है तो AN लगाना और ता बनेगा आपका टी से, ए हो गया जयंत। चलिए आगे चलिए बच्चों, देखिए आगे है लिखा है जीवेश, तो जे से आपका जा, बड़ी की मात्रा आई से आपका हो गया यहाँ पे जी, वह आपका वी से, ए की मात्रा तो ई लगाना हो गया वे, और बड़ा सा आपका SH से, ए हो गया जीवेश। आगे है जलकांत, तो पहले जल लिखो फिर जाके कांत लिखना, तो जा बच्चों जे से मात्रा नहीं है तो ए लगा देना और ला आपका यल से, हो गया जल। आपने जल लिख लिया जे ए एल से ना, अब यहाँ ए मत लगाना। अब कांत लिखो तो के से आपका का, आक मात्रा ए से का, यहाँ एक बिंदी है तो इसको हम बोलते हैं तीसरे नंबर पर आप एन से दिखाना, और यहाँ पे ता बनेगा टी से, हो गया जलकांत। संदेह, देखो छोटा सा यस लिखो, अंग की मात्रा ए और एन से, ए आपका हो गया सन। अब दा बनेगा डी से, दा पे ए की मात्रा तो मैं ई लगाऊंगा, हमारा हो गया दे, और हा आपका एच से, ए हो गया संदेह। जगप्रीत, पहले जग लिख लो, देखो ज आपका जे से मात्रा नहीं है ए, और ग आपका जी से, ए हो गया बच्चों जग। आपने जग लिख लिया, अब प्रीत लिखो तो पी से आपका पा, इसके बाद नीचे वाला रा दिया, आर से आपका यहाँ पे रा। देखो बड़ी की मात्रा है तो आप आई ही लगाना और ता बनेगा आपका टी से, ए हो गया जगप्रीत। आगे है चरितार्थ, पहले चरि लिख लो तो चा बनेगा आपका CH से, और चा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, रा पे छोटी की मात्रा तो आर से रा, आई से छोटी की मात्रा री, ए आपका हो गया चरी। अब तार्थ लिखना है तो पहले आप टी से ता लिखें, आ का मात्रा ए से लगा दें। देखो इस पे ऊपर वाली रा है तो पहले ऊपर वाली रा आर से लिखें, फिर जाके आप TS से यहाँ पे था लिखना, ये आपका हो जाएगा चरितार्थ।
चलिए बच्चों, अगर कहीं भी किसी को दिक्कत हो रही, जो आज नए बच्चे जुड़े हैं, अगर उनको दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है बच्चों। आज आप पहली बार आए हो इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर आपने 2-4 प्रैक्टिस कर ली ना तो आपको भी ये जो दिक्कतें हो रही हैं पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये तरीका जो है सबसे अच्छा तरीका है और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं बताएगा आपको। लिखा है चित्रांश, तो क्या बनेगा CH से, छोटी की मात्रा तो आई लगाना ची हो गया। अब त्रा बनता है TR से, इस पे आ का मात्रा है तो ए, यहाँ एक क्या है बिंदु, इसको यन से दिखाते हैं और आपका बड़ा सा बनता है यश से, ए हो गया चित्रांश। आगे है चेतेश्वर, देखो CH से आपका चा, इस पे ए की मात्रा ई लगाना हो गया चे, और ता बनेगा टी से ए की मात्रा आपका यहाँ पे हो गया ते। यहाँ देखो ए वाला आपका बड़ा सा होता है तो पहले इसको लिखते हैं तब जाके ए आधा वा आप लिखोगे। याद रखना आपको पहले SH से इसको बनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद V से आप वा लिखोगे। इस पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे और रा लिखोगे R से। देखो कितना आसानी से आपका चेतेश्वर बन गया। चंद्रेश, तो पहले आप यहाँ पे क्या लिखो, चा लिखो, तो चा बनेगा CH से और अंग की मात्रा AN से आपका हो गया चन। अब द्रा बनाना है तो पहले D से द लिख लो, तब जाके नीचे वाला रा R से लिखना। ए की मात्रा है तो ई लगाना हो गया द्रे, और बड़ा सा आपका SH से, ए हो गया चंद्रेश। चाणक्य, देखो CH से आपका चा, आ का मात्रा ए, ये जो अड़ा होता है आपका यहाँ बच्चों यन से बनता है, मात्रा नहीं है तो ए लगाना। अब देखो आधा का बनाना है तो पहले के से का लिख लो, लेकिन तुरंत वाई से या लिखना, क्योंकि आधा बनाने के लिए पहले आधे शब्द की इंग्लिश फिर उसके बगल वाला तुरंत लिखते हैं। अगर बच्चों लास्ट में या आ जाए और या के साथ कोई आधा शब्द लगा हो या फिर या के साथ कोई ऊपर वाली रा हो तो याद रखना वहाँ आप ए लगाओगे, भले ही उस पर मात्रा नहीं है। ओके, चलो लिखा है हाजिर, तो हा बनता है आपका H से, आ का मात्रा ए से हो गया हा। जा जे से, आई से छोटी एक मात्रा जी, और रा आपका आर से, ए हो गया हाजिर। मौसम, देखो म पे औ की मात्रा है तो माँ बनता है यम से, और औ की मात्रा ए और यू से हो गया यहाँ पे मौ। अब सम लिखना है तो इससे छोटा सा मात्रा नहीं है ए, और माँ बनेगा आपका यम से, ए हो गया मौसम। आगे है अंकित, तो पहले अंग लिखो, तो अंग जो होता है आपका AN से बनता है, आपका बन गया अंग। अब का बनाओ के से, का पे देखो छोटी की मात्रा लगी तो आई लगाओ, आपका की हो गया, और ता बनाओगे आप टी से, देखो कितना आसानी से आपका अंकित बन गया। आगे है श्रोता, देखो ये जो आपका सरा होता है पहले इसको लिखते हैं, फिर नीचे वाला ये आपका रा दिया इसको लिखोगे, तो देखो SH से आपका ये बड़ा वाला हो गया, फिर नीचे वाला रा आर से, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डायरेक्टली SH आर से आपका सरा बनता है, और ओ की मात्रा ओ से हो गया श्रो, और ता बनेगा टी से, आ की मात्रा ए से, ए हो गया श्रोता। आगे है मसाला, देखो यम से माँ मात्रा नहीं है ए, यहाँ बच्चों देखो छोटा सा है ना, तो आप पहले यस से छोटा सा लिखो, आ का मात्रा है ए लगाओ, ला यल से लिखो, आ का मात्रा ए लगाओ, ए आपका हो गया यहाँ पे मसाला। आगे है मनोहरी, तो पहले मनो फिर जाके हरी, तो यम से देखो आपका माँ, अब इस माँ पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, ना पे ओ की मात्रा तो यन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, हरी लिखना है, यच से हा मात्रा नहीं है, ए आर से आपका रा, देखो बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना, हमने शुरुआत में ही आपको सिखा दिया, चाहे छोटी की मात्रा चाहे बड़ी की, आप आई से लगाया करें। लिखा है ग्रीष्म, देखो जी से आपका गा, यहाँ देखो नीचे रा दिया है, पहले हम यहाँ आर से रा लिख लें, तो जी आर से आपका ग्रा हो गया, बड़ी की मात्रा है तो क्या करोगे, आई लगाओगे। यहाँ पे देखो क्या है आपका खटकोड़ सा है, तो यस एच से आपका खटकोड़ सा, अब आधा बनाना है तो तुरंत यम से मा लिखना, आपका हो गया ग्रीष्म। चंद्र लोक, तो पहले चंद्र लिख लो, याद रखना CH से आपका चा, अंग की मात्रा ए और यन से बच्चों, ए आपका हो गया यहाँ पे चन। अब देखो आपको द्रा लिखना है ना, तो डी से आपका दा हो जाएगा, नीचे देखो रा है तो आर से आपका रा। अब हमने आपको सिखाया था कि अगर लास्ट में या आए, या के साथ कोई ऊपर वाला रा हो, या फिर आधा शब्द लगा हो, या फिर ट्रा हो, द्रा हो, त्रा हो, ये सभी चीज़ें अगर लास्ट में आपको दिख रही हैं और इन पे मात्रा नहीं है तो आप ए लगाओगे। अभी आप यहाँ पे पहले चंद्र लिख रहे हो, फिर जाकर लोक लिखोगे ना, तो अभी लोक को आप भूल जाइए, केवल यहाँ पे इतना ध्यान दीजिए केवल चंद्र ही लिखा गया है, तो यहाँ अब आपको ए लगाना होगा क्योंकि लास्ट में द्रा है। अब लोक लिखोगे तो यल से ला, ओ से ओ की मानता लोक, का बनेगा के से, हो गया यहाँ पे चंद्रलोक। बदमाश, तो पहले बद लिखो, देखो बदमाश बच्चों दो बार हो गया, तो बी से आपका बा, ए डी से आपका दा,
यम से माँ, ए से आक मात्रा माँ, एस एच से आपका बड़ा सा ए हो गया बदमाश, क्योंकि यहाँ पे आपने एक बार देख लिया है। चलिए आगे है चारुदत्त। देखो चारु लिखना है ना, तो सी एच से आपका चा, ए से आक मात्रा चा, र बच्चों आपका आर से छोटा उक मानता यू से हो गया यहाँ पे चारू। आपको दत्त लिखना है तो याद रखना बच्चों, दत्त ऐसे लिखते हैं, डी से आपका दा। दत्त के लिए आप एक चीज़ जरूर याद रखें, जब भी कहीं आपको दत्त जैसे संजय दत्त लिखना है, चारू दत्त लिखना है, तो दत्त डी यू, यहाँ देखो आधा ता पूरा ता है, तो हमने बताया जब आधा शब्द और पूरा शब्द एक ही हो तो याद रखना उनकी इंग्लिश आप लगातार 2 बार लिखते हो ना, तो दत्त में यू लगता है, ए नहीं लगाओगे। ओके, तो इस चीज़ को आप जरूर खास करके ध्यान दीजिए, कहीं भी हमको दत्त लिखना हो तो डी यू डबल टी आपके यहाँ पे दत्त बन जाएगा बच्चों, राइट। चलिए तो इसको आप याद रखना, भूलना मत। लिखा गोविंद, देखो जी से आपका गा हो गया, ओ से ओ की मानता हो गया गो, वह आपका वी से आई से छोटी एक मानता हो गया वी। यहाँ देखो आधा ना है ना, तो आप यानी कि ये तो आधा ना का ही काम करता है बिंदी, तो पढ़े गोबिंद, बिन द यानी कि ना, तो हम डायरेक्टली सिखाते हैं कि इसको यहाँ से दिखाया करो, और द आपका डी से हो गया गोविंद। चलिए आगे देखिए, समझ में आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक जल्दी जल्दी कर दो। देखो लिखा है स्वर्ग, तो यहाँ देखो आधा शायद यस, इसके बाद वी से आप तुरंत वा लिखना, क्योंकि इसको आधा बनाना था। मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे, इस गा पे ऊपर वाली रहे तो पहले मैं आर से रा लिखूंगा, फिर जी से गा लिखूंगा, ये हमारा हो जाएगा स्वर्ग। गौतम, देखो बच्चों जी से आपका गा, औ की मात्रा ए और यू से हो गया गौ, और ता बच्चों टी से ता पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और माँ बनेगा यम से हो गया गौतम। महर्षि, यम से माँ, मात्रा नहीं है ए, यच से हा, फिर देखो मात्रा नहीं है तो ए। अब देखो इस खटकोड़ वाले सा पे ऊपर वाली रा है ना, तो पहले ऊपर वाली रा, फिर खटकोड़ वाला सा एस एच से, फिर छोटी की मात्रा आई से, महर्षि। हिमांशी, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही। अब मानसी लिखना है तो यम से आपका माँ बच्चों, ए से आक मात्रा माँ। अब देखो एक ही शब्द पे मात्रा भी है, बिंदी इसको एन से दिखाते हैं, और बड़ा सा आपका एस एच से, बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका हो गया हिमांशी। मुस्कान, देखो यम से आपका माँ, छोटा उक मानता यू से मुंह, यहाँ देखो आधा सा है तो पहले यस से आप सा लिख लो। अब आधा बनाने का तरीका ये है कि तुरंत अगला लिख दो जिसके साथ ओ लगा हुआ है, यानी कि के से का, आ का मात्रा ए से और ना आपका यन से, हो गया मुस्कान। चलिए आगे है गुर्जर, देखो जी से आपका गा, छोटा उक मानता यू से गु, यहाँ देखो इस जा पे ऊपर वाली रहना तो पहले आप आर से रा लिखें, फिर जे से जा लिखें, जब पे मात्रा नहीं है तो ए लगा दें, फिर आर से आप करा, ए हो गया गुर्जर। दर्शन, देखो डी से दा, मात्रा नहीं है ए। अब देखो इस बड़े वाले सा पे ऊपर वाली रहे तो पहले आर से रा, फिर आप यहाँ पे यस एच से बड़ा सा, मात्रा नहीं है तो ए, और ना आपका यन से, ए हो गया दर्शन। खामोशी, देखो खा बनता है आपका के और एच से, आ का मात्रा ए से हो गया यहाँ पे खा, यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा हो गया मो, और बड़ा सा एस एच से, और बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया खामोशी। जूही, देखो जे से जा बच्चों, अब मैंने आपको ये भी तो सिखाया है कि चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, आप इन दोनों को ज़्यादा करके यू से ही बनाया करें। वैसे तो छोटा ऊ का मात्रा 100% यू से ही बनता है, लेकिन बड़ा ऊ का भी मात्रा हम ज़्यादा करके यू से ही बनाएंगे। डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बहुत कम बनता है बच्चों। आप यू का यूज करना आज से ही चालू कर दो, आपकी इंग्लिश बनने लगेगी। देखो यहाँ पे लिखा है जूही, तो मैं यू लगाऊंगा बड़ा ऊ का मात्रा के लिए, एच से हा और आई से बड़ी की मात्रा ही जूही। प्रेरित, देखो प्रा लिखो तो पहले पी से पा लिखोगे, फिर आर से रा, ए की मात्रा ई लगाओगे, आपका प्रे हो गया, फिर आई से छोटी की मात्रा री, और ता बच्चों आपका टी से बनेगा, ए हो गया प्रेरित। चलिए आगे है साहसी, तो पहले साह लिखना फिर जाके सी लिखना, क्योंकि आप वैसे पढ़ ही रहे हो। तो कोई ऐसे छोटा सा, ए से आक मात्रा सा, हा बच्चों आपका एच से, ए हो गया साह। अब यहाँ पे ए मत लगाना, क्योंकि आपने शुरुआत में साह पढ़ा है और आपको ए भी तो दिखाई दे रहा है ना कि शुरुआत लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे, याद रखना। फिर ऐसे से आपका छोटा सा, आई से बड़ी एक मात्रा सी, साहसी। प्रचंड, तो प्रा लिखो तो पी से आपका पा, आर से रा, मात्रा नहीं तो ए लगा देना। अब चंड लिखना है तो सी एच से आपका चा, अंग की मात्रा बच्चों ए और एन से, ए आपका हो गया चन, और डा बनेगा आपका डी से, हो गया प्रचंड। शौर्य, देखो एस एच से आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा,
औ की मात्रा ए और यू से हो गया 100। इस या पे ऊपर वाली रा है तो पहले हम आर से इसको लिखेंगे, फिर वाई से या लिखेंगे। अभी हमने आपको क्या सिखाया था कि भैया अगर देखो यहाँ लास्ट में या के साथ ऊपर वाला रा हो या फिर आधा शब्द हो, द्रा हो, त्रा हो, ट्रा हो, उन पे अगर मात्रा नहीं है तो आप क्या करोगे, बगल में ए लगाओगे। तो यहाँ देखो ऊपर वाली रा है ना, तो ए लगा देना है। परितोष, देखो पी से पा मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा, आई से छोटी एक मात्रा री, परी। अब तोष लिखना है तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो। यहाँ खटकोड़ सा है तो यस एच, ये हो गया परितोष। स्वीकृत, देखो आधा सा यस, तुरंत वी से वा लिखें क्योंकि आधा बनाना है। बड़ी की मात्रा आई से हो गया स्वी। अब कृत लिखना है तो के से का री की मात्रा आर और आई से हो गया यहाँ पे क्री, और ता बनेगा टी से हो गया स्वीकृत। आगे है गुरुदत्त, देखो यहाँ पे गुरु आ गया ना, याद रखना जी से आपका गा, इसे छोटा ऊ मात्रा गु, आर से रा तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ का मात्रा यहाँ पे फिर यू से हो गया गुरु। अब दत्त लिखना है तो हमने आपको सिखा दिया था कि डी यू डबल टी लिखना बच्चों दत्त के लिए। अरविल, तो आ आपका ए से, इस बा पे ऊपर वाली रहे तो आर से रा, फिर बी से आपका बा, आई से छोटी एक मात्रा बी, यल से ला हो गया अरविल। आगे है उद्धव, तो ऊ आपका यू से, तो पहले दा लिखना तब धा लिखने से आप प्रा लिखते हो, पहले पा के बाद रा लिखते हो ना, तो नीचे वाला हमेशा आधा शब्द बाद में। तो डी से दा, फिर डी एस से, डी और एच से आपका धा, मात्रा नहीं तो ए, और वह आपका वी से हो गया उद्धव। उपेंद्र, तो ऊ आपका यू से, अब पी से आपका पा, देखो इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा हो गया पे। यहाँ देखो इस पे पॉइंट बिंदी दिया, इसको यहाँ से दिखाएंगे, और द्रा बनेगा आपका डी आर से, ये हो गया उपेंद्र। अब देखो लास्ट में द्रा आ गया, हमने बताया था ट्रा द्रा त्रा, अगर ये सब लास्ट में आ रहे हैं तो ए लगा देना। इंद्रजीत, पहले इंद्र लिख लो, देखो आई से आपका ई, हमने बताया था कि आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द होंगे अगर उनके ऊपर पॉइंट यानी कि बिंदी दी गई है तो उसको एन से दिखाना। तो जैसे ही आप आई और एन लिखोगे आपका इन हो जाएगा। अब द्रा लिखना तो डी आर से आपका द्रा, अब देखो लास्ट में द्रा है तो पहले आप इंद्र लिख रहे हो, फिर जाके आप जीत रहे हो ना, यहाँ पे ए लगा देना है। फिर जे से आपका जा बच्चों, यहाँ देखो बड़ी ई की मात्रा है तो हमने बताया था ना कि जीत हो या फिर कुछ उसमें आप क्या लगाओगे, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगाओगे ना। जीत हो, दीप हो, वीर हो, तो वहाँ पे आप जो जा पे, दा पे और वा पे बड़ी ई की मात्रा होगी वह डबल ई से बनाओगे। चलिए बच्चों देखो कुछ भी आपका डाउट्स यहाँ पे नहीं रहेगा, मैं पूरा का पूरा क्लियर करते हुए चलूँगा। चलिए देखिए लिखा है सुधांशु, चलिए ये आपका पहला होमवर्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए अब एक और लीजिए 6 होमवर्क। आगे है प्रवीण, चलिए तो प्रा लिखना है तो देखो पी और आर से आपका प्रा, मात्रा नहीं ए, वह आपका वी से, बड़ी की मात्रा आप आई से लगाना, और अड़ा आपका यन से, ये हो जाएगा बच्चों आपका प्रवीण। प्रज्वल, तो प्रा लिखना है तो फिर पी और आर से आपका प्रा, मात्रा नहीं तो ए, आधा जाए तो जे से जा लिखना, तुरंत वी से वा लिखना, क्यों, क्योंकि इसको आधा बनाना है। वहाँ पे देखो मात्रा नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ ए लगाओगे, यल से आपका ला प्रज्वल। लिखा है अत्यंत, तो आ आपका ए से, यहाँ आधा ता है तो पहले टी से ता लिखो, लेकिन तुरंत वाई से या। इस पे देखो एक बिंदी भी दी गई है तो इसको अंग की मात्रा पढ़ोगे, क्यों, क्योंकि देखो इस पे और कोई मात्रा नहीं है बच्चों, तो ए और यन से अंग की मात्रा हो गया यन, और टी से आपका ता हो गया अत्यंत। आगे प्रतीक, तो देखो पी और आर से प्रा, मात्रा नहीं है ए, और टी से आपका ता, आई से बड़ी की मात्रा ती, बच्चों आपका जो का है वह बनेगा के से, ए हो गया प्रतीक। तो आज की जो प्रैक्टिस थी पूरी की पूरी बच्चों हो चुकी है, और आज की एक क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर 7 बजे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आ जाना बच्चों, बहुत अच्छी क्लास होगी और आपको आज से ही इंग्लिश पढ़ना लिखना आने लगेगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।